सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो भाई, हाँ स्टार्ट करें फिर। अभी साउंड आ रहा होगा आई थिंक, है ना। बताने की ज़रूरत है नहीं कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम कल तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आर एच विट टेकर जी ने किस साल में, ज़रा बताइए, आर एच विट टेकर जी ने किस साल में, किस ईयर में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम से डिवाइड किया था। वो जो ईयर है वो इस सांप के मुंह के अंदर है। जल्दी से बताइए निकाल के, किस साल बताया था इन्होंने। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? वो 5 किंगडम से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस या फिर फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक, तो आर एच विटेकर ने, अरे यार सॉरी सॉरी, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी आज भाई। 1869 नहीं, 1969 होगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सही याद दिला दिया। ठीक है, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा था कि आर एच विट टेकर जी ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है इन द ईयर 1969। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये हमारे टोटल 5 किंगडम्स हैं, जिसमें कि हमने 4 किंगडम्स कल के लेक्चर में देख लिए थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं दी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारा किंगडम है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। ठीक है, लेक्चर में आराम आराम से लेके चलूँगा। ठीक है, आराम आराम से आपको चीज़ों को करना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को। तो प्लीज़, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये चीज़ बुक में तो लिखी नहीं होती कि भाई कॉम्प्लेक्स है, ढंग से पढ़ना है, इसको फोकस करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो फिर कायदे से फोकस, अटेंशन मार्क एकदम, है ना। सीधे बैठ के, मुंह धुल के, अगर नहा के नहीं आया हो तो बैठ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एनिमल किंगडम की? जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था, जैसे मोनेरा था हमारा, वो प्रोकैरियोटिक था, सारे बाकी यूकैरियोटिक थे। देन प्रोटिस्टा क्या था? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर था, बाकी सब मल्टी सेलुलर थे। बाकी सब का मतलब मोनेरा मत रख लेना उसमें। हम धीरे धीरे देख रहे थे किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था। हम मोनेरा से धीरे धीरे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया में जाएंगे तो मोर ज़्यादा और डेवलप बॉडी मिलेगी। ऐसे प्लांटे में जब हमने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े थे, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, धीरे 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 क्या हो रहा था? बॉडी और डेवलप हो रही थी। तो जो चीज़ आगे वाले में नहीं है वो पीछे वाले में तो हो ही नहीं सकती है। प्रोटिस्टा अगर यूनिसेलुलर है तो ये मल्टी सेलुलर हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो आप? ठीक है, ये हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, आपको पता है। एनिमल्स जो होते हैं, जिसमें कि हम ह्यूमंस भी आते हैं, हम देखेंगे हम लोग किस फाइलम और किस क्लास में आते हैं। ठीक है, हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना जो खाना है वो हम लोग, ऐसा तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है ना। हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है जो हमारे सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। और ज़्यादातर मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब होता है चल फिर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू द फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन, द डिफ्रेंसिएशन फाउंड। ठीक है, अब एनिमेलिया में हमें ये सारे फाइलम्स पढ़ने हैं जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एनिमल किंगडम में ये फाइलम पढ़ने हैं। अब ये जो स्लाइड है, इसमें कौन कौन से जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, जिस ऑर्डर में दिख रहे हैं, उस ऑर्डर में सबसे पहले तो इन नामों को रटना है। वैसे तो मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि नाम को नहीं रटना, ईयर को नहीं रटना, पहले समझने में फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे रटना है, अभी बैठ के। ठीक है, ये जो ऑर्डर है तुरंत अभी के अभी रटो। ठीक है, कैसे रट सकते हैं? तो दो तरह से आप रट सकते हैं, तो ऐसे रट लो। ठीक है, देखो नाम अगर तुमने पोरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा सब पहली बार सुने, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने, 99% लोगों ने पहली बार ही सुने होंगे, अनलेस एंटिल का आपका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो आपने पहली बार ही सुने होंगे। और क्योंकि आपने पहली बार इन नामों को सुना है तो फिर मतलब बहुत दिक्कत होगी आपको याद करने में ना, तो रटने में। लेकिन थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि हाँ पोरीफेरा है, देन सीलेंट्रेट है, टीनोफोरा है, प्लाटियल मिंथिस है, निमाटोडा है, एनालीडा है, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा और कोडेटा। ठीक है, चोडेटा नहीं है, कोडेटा है। और मैं चाहे जितना बोल लूँ, लेकिन आपको
ठीक है। मैं चाहे जितना इसमें लेक्चर को चाहे जितना लंबा खींच दूँ, आपको क्लास में सारी चीज़ें रटने वाली नहीं हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई समझने वाली सारी समझने वाली चीज़ आपको समझ में आ जाए, और जितना हम क्लास में याद रख सकते हैं उतना मैं कोशिश करूँगा। देन क्लास के तुरंत बाद आपको इसमें प्लीज़ रिविज़न देना होगा इस लेक्चर को, ठीक है। मिस मत करना, नहीं तो फिर साइड हो जाएगा लेक्चर, है ना। और अगर एक बार समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो फिर हमेशा के लिए बैठ जाएगा वो लेक्चर। तो इसको हम या तो ऐसे याद कर सकते हैं, पोको सिटी है एक, उसमें जो है प्लेटें तोड़ रहे हैं, प्लेटें तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहे हैं? अन्ना है हमारे, वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो उनका गोलू मोलू सा जो लड़का है, तो वो क्या करता है, चिनचिनाहट करता रहता है उनका, ठीक है। और चोर ऐसे करके याद कर लो, चिन और चोर, ठीक है, चिन चोर। तो गोलू मोलू जो है वो चोर बन गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, ये पी से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, देन ये पी से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम एस्चेल मेंथिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एस्चेल मेंथिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका सी से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं, एंड दैट इज़ कि पी सी स्क्वायर, ठीक है, पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, क्योंकि 3 ए है यहाँ पे, और एम ई सी, ठीक है। पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, एम ई सी। अब आपको जब मैं धीरे धीरे अब आगे बढ़ूंगा तो समझ में आएगा कि क्यों मैं ये आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से, ठीक है, जिस तरह से मैं लेके चलूँगा, दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न और द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ठीक है। तो ऑर्डर अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने इसी ऑर्डर में आपको याद करने के लिए बोला है, क्योंकि अगर आपको इस ऑर्डर में याद हो गया तो बाकी आगे जो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं वो काफ़ी सारा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक। गुड मॉर्निंग पाइन एप्पल, लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी नाइस। अच्छा, ऑर्डर में याद रखना है कि सर? हाँ, ऑर्डर में याद रखना है पूनम जी, ठीक है। तो पोको सिटी में प्लेटें तोड़ रहे हैं अन्ना जी, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो, पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब और एम ई सी, ठीक। अब है क्या, इतने सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, लाखों जीव जंतु हैं, सबको तो हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस भी एनिमल ही हैं। यहाँ तक कि जो जानवर, जो गाय भैंस ये सब आते हैं, ये जो गाय भैंस सब आते हैं ना, ये हमारे वाले में ही आते हैं क्लास में, समझ रहे हो, हमारे वाले फाइलम में ही आते हैं। ये जो गाय भैंस ये सब है हमारे ही वाले फाइलम में आते हैं, यहाँ तक कि हमारे वाले क्लास में भी आते हैं। कल याद है ना, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी किंगडम फाइलम क्लास, याद आया? तो हमारे क्लास में आते हैं। अब समझ लो कि जबकि हम में और गाय भैंसों में कितना अंतर होता है, तो सोच लो कि और जो अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं फाइलम वाला, तो उनमें कितना ज़्यादा अंतर होगा। अब ठीक है, डिफरेंट तरह के छोटे, अब कोई केकड़ा है, बिच्छू है, सांप है, ठीक है, और हमारा ऑक्टोपस है, तो इन सब को हमें अलग अलग फाइलम में रखना होगा। इनको हम एक ही उसमें किंगडम बोल के बच के नहीं भाग सकते कि भाई एनिमल किंगडम में सब एनिमल्स हैं, इनको हमें अलग अलग क्लासीफाई करना होगा। अब विट टेकर जी के पास मतलब ये क्वेश्चन आया कि भाई कैसे क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि उनकी कैसे क्लासिफिकेशन करें, तो उनकी बॉडी देखेंगे ना कि बॉडी का उनका टाइप क्या है। और इसको ध्यान रखना, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा तो दो चीज़ें प्लांट किंगडम जब पढ़ रहे थे, कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ब्रायोफाइटा था, तो ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये एम्फीबियंस थे प्लांट किंगडम के। इनका ये था कि इनमें वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं थे, जाइलम फ्लोएम नहीं थे, तो वो उसकी हैबिट कहलाती है। कल तुम्हें याद होगा मैं बोला था कुछ, तो मुझे पता नहीं एकदम से दिमाग में आया था, चला गया था, वो यही था कि उसको हैबिट बोलते हैं। हैबिट और हैबिटैट में अंतर ये होता है, हैबिटैट का मतलब होता है रहते कहाँ पे, हैबिट का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है बॉडी का वगैरह, ये सब कैसा कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम यहाँ पर इनका बॉडी जो मतलब इनका जो पूरा सिस्टम है, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लाटियल, मेंथिस, निमाटोडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा और कोरडेटा में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने 5-6 पैरामीटर निर्धारित कर रखे हैं। एक तो इनका बॉडी किस तरह का, किस लेवल का बना हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड किस फॉर्म में है, इनकी बॉडी में सिमेट्री किस तरह की है, इनकी बॉडी कैसी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी में खाली स्थान यानी सीलॉम यानी कैविटी, खोखला है कुछ है अंदर की नहीं है, बॉडी सेगमेंटेड है कि नहीं है, इनका जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसा है, खून खून पूरा मतलब बाहर ही बाहर बह रहा है, खून से एकदम नहा रहे हैं,
या फिर इनका खून जो है, जैसे हम ह्यूमंस में खून ऐसा तो है नहीं हमारा ऐसे ही नहा रहे हैं खून में, डॉक्टर के पास जब सुई लगाने जाते हो तो देखता है कि भाई कहाँ पे है आर्टरी या वेन, इस तरह से। तो सब कैपिलरीज के थ्रू सब कनेक्टेड है, खून उसमें बह रहा है, खुला नहीं बह रहा, लेकिन काफ़ी में खुला बहता है, ठीक है। किसी में ऐसा हड्डी टाइप जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी दिखती है। तो ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे विटेकर जी ने इनको अलग अलग फाइलम में रखा, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये सिर्फ सेल के ही बने हुए हैं, या फिर उनके सेल जो है थोड़ा सा स्पेशलाइज होकर थोड़ा सा ग्रुपिंग करके इन्होंने टिश्यू बना लिया है, या फिर टिश्यू मिल के ऑर्गन लेवल, ऑर्गन तक चले गए, या फिर ऑर्गन जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जा चुके हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जा चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे हैं जो सेलुलर लेवल पे ही अभी अटके हुए हैं, ठीक। क्लियर यहाँ तक? तो अब उसको हम याद कैसे रखते हैं कि भाई सेलुलर लेवल पे कौन अटका हुआ है और कौन टिश्यू लेवल पे चला गया है। पहले ये बताइए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है कि भाई ये चीज़ समझने में पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा ये सब नाम है, एकदम से आपको नहीं रटेंगे, धीरे धीरे याद होंगे सर। हाँ, वो अभी आपको सिर्फ देख लेना, वो पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, एम ई सी, कोशिश करना है कि क्लास में याद हो जाए। जितना भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएंगे उतना ही आसानी रहेगी आपके लिए पूरे लेक्चर में, ठीक। चलो आगे बढ़ें। अब ये हमारा पैरामीटर है। सेल्यूलर लेवल का जो बॉडी आपको देखने को मिलता है वो सबसे पहला फाइलम है। अब अगेन अगेन बॉडी जैसे 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 नीचे जाएंगे बॉडी और डेवलप और डेवलप और डेवलप और डेवलप होती जाएगी। तो पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। देन अगले वाले जो दो फाइलम है, सीलेंट्रेटा जिसको निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, भैया ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे इनकी स्लाइडें लगी हुई हैं, ये स्लाइडें सब पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया सब पढ़ेंगे। लेकिन ये जो शुरू का 20 मिनट है लगभग मेरे हिसाब से, ये अगर आप कर ली ना, आगे का जो 1 घंटा होगा वो बड़ा स्मूथली कटेगा आपका। और अगर अभी आपने 20 मिनट फोकस नहीं किया तो आगे फिर दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी, ठीक है। फिर वो बोलोगे कि दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, लैंड करवा दो जल्दी से। सीलेंट्रेट और जो हमारा टीनोफोरा है, ये जो आगे दो फाइलम है, ये टिश्यू लेवल में चले गए हैं। और ऑर्गन लेवल में जो हमारा अगला है प्लाटी हेलमिंथिस, 2 बार लिख गया, प्लाटी हेलमिंथिस। और उसके आगे वाले जितने भी हैं, प्लाटी हेलमिंथिस के आगे कौन था? अब कोशिश अभी तो मैं शुरू में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आगे कोशिश हम करेंगे कि हम देखें नहीं, हम रिकॉल करें कि भाई प्लेटें तोड़ी जा रही थी, कौन तोड़ रहा था। और इस इन्वर्टर को भी तोड़ना है अपने को, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लेटें जो है तोड़ रहा था निमाटोडा यानी एस्टेलमिंथिस। और एस्टेलमिंथिस से लेके चोर आ गया था आखिर में आके ना, और चोर सारा डेटा चुरा ले गया था। तो निमाटोडा से लेके कॉर्ड डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑर्गन लेवल कहाँ पर आ रहा है? प्लैटिहेलमिंथिस पे। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं, बॉडी सिमेट्री पे आते हैं। ये क्या चीज़ होती है? 3 तरह की सिमेट्री यहाँ होती हैं। एक तो नो सिमेट्री, जिसको कि हम ए सिमेट्री भी प्यार से बोल देते हैं। एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल एसिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, 2 इक्वल पार्ट्स में। इसको मैं कौन सी ऐसी लाइन खींचूं कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए? हो ही नहीं पाएगा। तुम बोलोगे सर बीच से खींच दो, कौन सी ऐसी लाइन है बीच से खींच दें? अब यहाँ पे तो पतला है, ऊपर तो मोटा है, यहाँ पे ऐसा शेप का है, ऊपर ऐसे शेप का है। सर ऐसे खींच दो, ऐसे में कहाँ खींचूंगे? यहाँ पे छेद है, यहाँ पे तो छेद नहीं है कोई, ठीक है। तो इसमें कोई सिमेट्री कहीं से भी खींच लो, और जो भी लाइन खींचना, ध्यान ये रहे कि सेंटर से पास हो उसके। कोई भी लाइन खींच लो, कहीं से तुम्हें सिमेट्री नहीं मिलेगी, और इसको बोलते हैं एसिमेट्री, ठीक। बाइलेटरल का मतलब होता है कि सिर्फ एक लाइन के अलोंग सिमेट्री मिलेगी। तुमने बीच से जो लाइन खींची है इसके अलोंग तुम्हें सिमेट्री मिल जाएगी कि ये वाला हाफ और ये वाला हाफ दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे हम ह्यूमंस, इंसान के बीच में ऐसे लाइन खींचोगे तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट, कि भाई लेफ्ट में एक आंख है, राइट में एक आंख है, लेफ्ट में एक हाथ है, राइट में एक हाथ है, इसके 2 लेफ्ट में विंग है, 2 राइट में, बिल्कुल जो लेफ्ट में है वही राइट में एकदम मिरर इमेज टाइप बन रहा है। इसी को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल होती है सिमेट्री अलोंग एनी सिमेट्री अलोंग एनी प्लेन और एनी प्लेन
पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से ही पास होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस लाइन के अलॉन्ग भी, इस लाइन के अलॉन्ग भी, इस लाइन के अलॉन्ग भी होगी, इस लाइन के अलॉन्ग भी होगी, ठीक है, थ्रू सेंटर। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक। तो नो सिमेट्री किस में होगी? जिसमें कोई सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इट वुड बी पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड है, ठीक है, अदरक की तरह कहीं से बढ़ रहा है। देन अगर बात करेंगे आगे आएंगे तो इन दोनों में रेडियल देखने को मिलेगी, दैट मीन्स कि जो हमारे सीलेंट रेट है, सीलेंट रेट और टीनोफोरा, और उसके आगे जितने भी हैं एक्सेप्ट वन, उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। और वो एक्सेप्ट वन कौन है? वो एक्सेप्ट है एचिनोडर्मेटा। ये धोखा दे देता है, ठीक है, ये जो है धोखा दे देता है एचिनोडर्मेटा। है तो बहुत आगे जाके, है तो बहुत आगे जाके, ये ओ होगा यहाँ पे एचिनोडर्मेटा, है तो बहुत आगे जाके, लेकिन इसमें रेडियल सिमेट्री। एक्चुअल में इसमें भी थोड़ा सा डीप, एक इतना भी डीप नहीं, मतलब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि एचिनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं उनमें रेडियल होती है, लेकिन उनके जो लार्वा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें तो बाइलेटरल ही पाई जाती है। लेकिन इन जनरल आप याद रखेंगे कि एचिनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है। दो चीज़ें कायदे समझ में आई कि किस तरह से बॉडी डेवलप हो रही है, नो सिमेट्री से रेडियल, रेडियल से बाइलेटरल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या होते हैं? तो कोई भी जीव जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जैसे हम ह्यूमंस भी, जैसे हम लोग अपनी मम्मी के वूम में होते हैं, ठीक है, गर्भ में होते हैं, तो यानी कि दैट इज़ आर एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो उसमें 2 या 3 लेयर्स डेवलप होती हैं इन जनरल पूरे एनिमल किंगडम में। 2 लेयर वालों को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, 3 लेयर वालों को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। 2 लेयर मतलब एंडो और एक्टो, ये सब में होती हैं। एंडो मतलब अंदर वाली, और एक्टो मतलब बाहर वाली, और मीजो मतलब घर वाली मतलब बीच वाली, ठीक है। मीजोडर्म का मतलब है बीच वाली, तो ये होता है मीजोडर्म। अब डिप्लोब्लास्टिक में तो सर मीजोग्लिया है, यस, तो इसको ट्रिप्लो क्यों नहीं बोल देते हैं? इसमें भी तो है एक लेयर। नहीं, लेयर नहीं है ये कोई लेयर नहीं है, ये एक जेली लाइक मैट्रिक्स है जो उस मीजोडर्म की जगह भर गया है, ठीक है। तो ये मीजोडर्म की जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म होता है, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया आ गया है, जो जेली लाइक मैट्रिक्स है, जेली लाइक फ्लूइड है, जो भरा हुआ है कहाँ पे? बीच में एकदम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अब कौन डिप्लो होगा, कौन ट्रिप्लो होगा? तो शुरू के जो 3 हैं, यानी पोकोसिटी यानी कि पॉरीफेरा, कोसे, सीलेंट्रेटा या निडेरिया, और सिटी से टीनोफोरा, इनको छोड़ के मतलब शुरू के 3 आपके डिप्लो हैं। रेस्ट ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। रेस्ट ऑल का मतलब प्लेटी हेलमिंथिस से लेके, प्लेटी हेलमिंथिस से यानी कि हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो रहा है और आखिरी तक जाएगा, और बीच में कोई धोखा वोखा नहीं देगा, जैसे पीछे एचिनोडर्मेटा ने दिया था। अब समझ में आया कि क्यों ऑर्डर में याद करना उतना आसान, मतलब अगर आसान है। अब हम, एक तो तरीका ये था कि पॉरीफेरा में जाते जो अभी जाएंगे और उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, फिर सिलेंट्रेटा की पढ़ते, टीनो, दिमाग खराब हो जाता आपका उसमें। ऐसे में आपको एकदम, आपको बस इन लाइंस में सोचना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिख रहे हो भाई? विराट कोहली किंग, रोहित शर्मा किंग, पगला उगला गए हो क्या? हैं, मतलब बच्चों की तरह लड़ रहे हो, मैं हिटमैन ये वो। तुम लोग को सही बता रहे हैं भाई, जो हरकतें हैं ना, जो लोग, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने लोग देख रहे हैं, तो उसमें से जो कुछ लोग इस तरह की है ना कि रोहित शर्मा किंग है और विराट कोहली किंग है, बहुत ही बचकानी लेवल की हरकतें हैं ये, सही बता रहे हैं सीलोम पे आते हैं। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। सीलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी होता है। कैविटी का मतलब क्या होता है? तो होता क्या है, जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नोट माय वर्ड्स, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्लैटिहेलमिन्थिस, तो उनमें कई बार होता है कि जो मीजोडर्म है, ये बीच वाला जो होता है, ये चपक जाता है। मतलब जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस हैं, तो क्या होता है, जो हमारा मीजोडर्म है वो चपक जाता है एंडोडर्म यानी अंदर वाली लेयर के साथ और बाहर वाली एक्टोडर्म के साथ। जब चपक जाता है दोनों जाके वहाँ पे पतली लेयर में, तो बीच में सीलोम यानी कैविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं सीलोम, उसको बोलते हैं सीलोम, ये जो कैविटी बन गई है।
क्लियर इतनी चीज़? जिनमें ये नहीं बन पाती है कैविटी उनको बोलते हैं असीलोमेट, एसीलोमेट। जिनमें बन जाती है उनको बोलते हैं सीलोमेट या फिर यू सीलोमेट। यू का मतलब ट्रू होता है, जैसे यू कैरियोट पढ़ाया था, तो यू कैरियोट का मतलब होता है भाई कि ट्रू उनमें है ना, यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस है ना, यू कैरियोट। तो इसमें ट्रू सीलोम देखने को मिल रहा है। सीउडो का मतलब होता है फॉल्स सीलोमेट, फॉल्स सीलोम है। फॉल्स सीलोम का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कैविटी तो है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फिगर में ढंग से रिप्रेजेंटेड नहीं है, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन जो ये मीजोडर्म है ये गुच्छों में प्रेजेंट है, ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट है। तो कैविटी भी है और मीजोडर्म भी कायदे का दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सीलोमेट में मीजोडर्म है नहीं, वो एक्चुअली में चिपक गया है, एक लेयर एंडो के साथ एक लेयर एक्टो के साथ। यहाँ क्या है, ग्रुप्स में प्रेजेंट है मीजोडर्म सीउडो सीलोमेट में। अब सर कौन सीलोमेट है कौन असीलोमेट, आ जाओ इस वाले पे, आ जाओ इस वाले पे। देखो ये जो तीनों हैं, ये जो चारों हैं शुरू के, ये चारों असीलोमेट है, इनमें सीलोमेट नहीं है। इसमें फॉल्स सीलोम है यानी कि स्यूडो सीलोमेट, और आगे आने वालों में सब में सीलोम है यानी ट्रू सीलोम है या फिर यू सीलोमेट है। क्या समझे? देख रहे हो कितना आसान हो गया याद करना। अब तुमको सब में अलग अलग याद नहीं रखना पड़ेगा कि टीनोफोरा सीलोमेट होता है कि नहीं होता है, और मोलस्का होता है कि नहीं होता है, तुम्हें याद है भाई। शुरू के चार असीलोमेट, अगला वाला उसमें एक फॉल्स सीलोम डेवलप हो गया, और उसके आगे सब में सीलोम है। आसान, ठीक। सेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी ऐसे पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे पार्ट में डिवाइडेड, सेगमेंट बने हुए हैं। ये बाहर से सेगमेंट दिख रहा है। अब तुमको क्या हो अगर मैं बोलूं कि हम ह्यूमंस भी सेगमेंटेड होते हैं, अब तुम बोलोगे हमारे तो इस धारी धारी नहीं बनी होती हैं, जैसे ये केचुए के बनी हुई है, जैसे ये अर्थवर्म की बनी हुई है। बनी है, जरूरी नहीं कि वो बाहर से लाइन दिखे, बाहर से लाइन हो तभी उसको सेगमेंटेशन बोलेंगे। अंदर से भी अगर बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड है, सर अंदर से कैसे हमारी बॉडी डिवाइडेड है? तो छाती में रिब केज होता है कि नहीं होता है, जो हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है, हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा है। तो लंग को ऐसे आप हाथ लगाओगे तो हाथ लगाओ हाथ में, ये छाती के आसपास, तो हड्डी पूरा स्ट्रक्चर दिखता है कि नहीं? तो एकदम पेयर मतलब इस तरह से पूरा वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे हमारा रिब केज बना हुआ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से पूरा रिब केज बना हुआ है। तो इस सेगमेंट में पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमारी बॉडी भी सेगमेंटेड है। तो अब बात यह आती है कि सेगमेंटेशन किस में दिखता है इन सीलोम, इन पर्टिकुलर फाइलम्स में। तो सेगमेंटेशन इसमें दिखता है, इसमें दिखता है, और चोर लोगों में दिखता है। चोर हम ही हैं, जो एनिमल्स वगैरह हैं सब ये चोर में आते हैं, ठीक है। एनालीडा में फाइलम स्टार्ट होता है, ऑर्थ्रोपोडा में भी होगा, और कोरडेटा में होगा, ठीक। तो फाइल जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ आपको तीन में देखने को मिलेगा। तीन कौन कौन से हैं? वाइट से ही लिख देता हूँ, ये तो येलो से देखता हूँ, ठीक है। तो एक तो एनालीडा में आता है सबसे पहले, एनालीडा। देन आता है आपका अगला वाले में ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, और आखिरी है आपका कोरडेटा। इतनी चीज़ क्लियर, सिर्फ तीन में आएगा। आगे आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, देखते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला है या बंद है। मतलब ओपन का मतलब होता है कि जैसे ये, जैसे क्या इतना सबको पता है कि जो हमारा खून है वो आर्टरीज और वेन्स में बैठता है। जिस खून में ऑक्सीजन होता है वो आर्टरी में, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं CO2 होती है वो वेन में बहता है, शिरा में। तो सब कनेक्टेड होती हैं आपस में कैपिलरीज से। तो पूरा क्लोज हो गया कि नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब है कि ऐसे दो आपस में ये कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे जो खून है वो पूरा बॉडी में ऐसा खुला ही घूमेगा। यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके ऑर्गन्स नहाते हैं खून में, दे बाथ इन दी ब्लड। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे तो जैसे हम ओपन और क्लोज्ड की बात करेंगे, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कहाँ गया यार ये, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कोर डेटा में और एनालीडा में, ठीक है, कोर डेटा और एनालीडा। अब ये मत सोचना, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता है ये चीज़ लगे कि सर एनालीडा में तो हमारा यहाँ पर क्या है, ऊपर तो सब में ओपन ही, ऐसे समझ लो सब में ओपन है, ठीक है, सब में ओपन है, ठीक है, सब में क्या है, सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनालीडा में आके वो क्लोज हो गया।
तो ऐसे मत सोचना अब आगे सब में क्लोज रहेगा, नहीं, इसमें क्लोज्ड है और उस कोर डेटा में क्लोज है, बाकी सब में ओपन है, ठीक है। तो एनालिडा एंड कोर डेटा ध्यान रखना सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ओनली एनालिडा एंड कोर डेटा, इनमें कैसा होता है, इनमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड द लास्ट वन इज नोटोकॉर्ड, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड बताने से पहले एक वो भी मैं बता देता हूँ, या चलो वहीं पे बता दूंगा जब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है। जैसे ह्यूमंस में आप देखते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो नोटोकॉर्ड ही होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 3 जर्मिनल लेयर पढ़ी थी, एंडो, एक्टो एंड बीच वाली मीजो। तो जो ये बनी है नोटोकॉर्ड, ये मीजोडर्म से ही डिराइव हुई है। प्रेजेंट इन दी डॉर्सल साइड, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे साइड, पीठ की साइड। वेंट्रल का मतलब होता है पेट के साइड। तो ये डॉर्सल यानी पीछे यानी पीठ की साइड प्रेजेंट होती है ये नोटोकॉर्ड। और ओनली वन फाइलम हैज नोटोकॉर्ड, वो फाइलम कौन है, कौन सा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फाइलम होगा जो सबसे लास्ट में है, एंड दैट इज कोर डेटा। तो कोर डेटा का नाम, कोर डेटा क्यों पड़ा, नोटोकॉर्ड की वजह से, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम एक एक फाइलम के बारे में उनकी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अब आपके लिए जो ये चीप लेक्चर होगा ये आसान होगा अब, क्योंकि आपने शुरू किया, अगर आपने ध्यान से समझ लिया, मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट और आसानी हो आपके लिए, ठीक है। एक बार भोजपुरी बोलिए। हम्म एक बार मैं समराइज़ कर लें, ठीक है। एक बार मैं समराइज़ करता हूँ, और कैसे समराइज़ करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड बना के, सो दैट आपके सामने कुछ भी ना हो, एंड देन आप सोचें। मतलब फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें समझिए, आप ये समझिए कि आपका 60 to 70% लेक्चर खत्म हो गया है, ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो। पीसी स्क्वायर, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, ठीक है, थोड़ा सा और कम स्पेस करते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, देन पीसी स्क्वायर, ए क्यूब, एस्चेलमेंथिस जिनको निमाटोडा बोल रहे हैं, एनालीडा, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। देन मोलस्का, एचिनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा, ठीक है, याद हो गया। अब हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, बॉडी का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इसमें सेल्यूलर लेवल, इन दोनों में टिश्यू लेवल, इसमें ऑर्गन लेवल, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जर्मिनल लेयर कितनी है, तो पोकोसिटी यानी इनमें जर्मिनल लेयर 2 है, काइंड ऑफ ये है डाइप्लोब्लास्टिक, बाकी जो है वो कैसी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डाइप्लो का मतलब है कि उसमें एंडो और एक्टो है, मीजोडर्म यानी बीच वाली लेयर नहीं है। ट्रिप्लो का मतलब है तीनों लेयर्स हैं। देन सीलोमेट, ट्रू सीलोम किसमें और फॉल सीलोम किसमें, और किसमें है ही नहीं। तो इन इन चारों में सीलोम नहीं है, असीलोमेट। आगे इसमें एक स्यूडोसिलोमेट या एस्चेलमेंथिस है जिसको निमाटोडा बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट है इसमें। और बाकी के सब में ट्रू सीलोम है यानी कि यूसिलोमेट है। फिर क्या पढ़ा था, फिर हमने बॉडी सेगमेंटेशन पढ़ा था। तो बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, सॉरी, एस्चेलमेंथिस ऊपर वाला, ये तो एनालीडा है ना, ठीक है, ये तो एनालीडा है ना, यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। अरे चलो यार, ठीक है, यहाँ तक है आपका एस्चेलमेंथिस, ये है आपका एस्चेलमेंथिस, ये है स्यूडोसिलोमेट। अगला वाला तो वो है ना आपका, अगला वाला ए तो क्या है, एनालीडा है। तो बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सेगमेंटेड है, ये भी सेगमेंटेड है, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये 3 है सेगमेंटेशन वाले। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज्ड, तो इसमें यानी कि एनालीडा और कोर डेटा में कैसा है, एनालीडा और जो कोर डेटा है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी सब में ओपन है, यानी कि जो ऑर्गन्स है वो नहाते हैं ब्लड में, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आई थिंक यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी तुम रट गया होगा और तुम्हें सब कुछ टाइम लगेगा, रिवीजन देना पड़ेगा, लेकिन आप समझ गया ना कि अब अगर आप खुद से इसको आगे पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो समझ आएगा कि हाँ ये किस तरह से चीज़ें। तो हमने
कितनी, एक, और ठीक है नोटोकॉर्ड तो सब आखिरी वाले में था, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले ही पढ़ लिए सबके। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉरीफेरा। अब इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? अब भाई पॉरीफेरा का यार देखो, पॉरीफेरा का बॉडी एसिमेट्रिकल है, ठीक है। पॉरीफेरा पॉरीफेरा में आपको सिलोमेट नहीं देखने को मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये हमें पॉइंट तो याद करने की ज़रूरत है नहीं कि ये डिप्लोब्लास्टिक एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, 2 लेयर की बनी होती है, ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें, सॉरी तो सिलेंट्रेट में आ गए, ठीक है, कि इसमें किस सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हमें पहले से ही हमें याद हो गए हैं सब। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्योंकि जैसे पॉरीफेरा और सीलेंट्रेट में अगर देखें तो दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो फिर अब अंतर क्या है भाई? अभी मैंने बताया ना कि ये पोकोसिटी तीनों डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है आपस में? तो अंतर ये है कि पोरीफेरा में पोर देखने को मिलेंगे, पोर मतलब छेद, छोटे छोटे छेद, ये देखो छोटे छोटे यहाँ छेद दिख रहे हैं इसमें आपको, ये छेद, छोटे छोटे छेद, तो उनको पोर्स बोलते हैं, तो नाम पड़ा पोरीफेरा। और उनको स्पंज, स्पंज की तरह दिखते हैं, स्पंज जैसा होता है, तो पोरीफेरा आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। बॉडी में होल्स होते हैं, यानी परफोरेटेड होती है, वही होल्स को पोर्स बोलते हैं, तो वही पॉइंट्स तीनों सिमिलर ही हैं। चल नहीं पाते हैं, ये नॉन मोटाइल एनिमल्स हैं, चल नहीं पाते हैं एक दूसरे जगह से दूसरे जगह में, ठीक है। स्पॉन्जोसील यहाँ पर देखने को मिलता है जो वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप करता है। अब ये जो अंदर आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ये क्या करता है, यहाँ पर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स को बोलते हैं क्या? उन पोर्स को बोलते हैं ऑस्टियम। ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में जो स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग है, स्पेसिंग, इनको ऑस्टियम बोलते हैं, इनसे पूरा आता है पानी वानी सब कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम आपका इनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम, एक्सक्रीशन परफॉर्म करने का काम, वो सब काम इन्हीं पोर्स के थ्रू ही होता है। और ये जो अंदर बड़ी सी कैविटी बनती है जो पूरा वाटर कैनाल सिस्टम, उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो ऑस्टियम क्या है? जो स्पेसेस हैं, ठीक है, और स्पॉन्जोसील पूरा अंदर का कैविटी। इनमें स्पेशलाइज्ड कॉलर सेल होती हैं, ध्यान रखिएगा, कॉलर सेल इंपॉर्टेंट है, तो 3 याद रखने हैं, कॉलर सेल होती हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी और ऑस्टियम जो बीच में स्पेसेस हैं। खत्म हो गया ये। हर्माफ्रोडाइट आप बहुत आगे देखेंगे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि सम आर फ्रेश वाटर एनिमल, तो ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रेश वाटर भी हैं और कुछ मरीन भी, ज़्यादातर जो है हमारे मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। मरीन हैबिटेट का मतलब है कि जो खारा पानी होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। साइकन जो एकदम सबसे बेसिक फॉर्म होता है किसका? पॉरीफेरा का। देख रहे हैं किस तरह से, है ना, ये हमारा साइकन हो गया विक्ट्री पोज देते हुए। देन इसकी अगर हम बात करेंगे, ये और ये हो गया, ये है हमारा, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, ठीक है। ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या होता है स्पॉन्जिला? ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर। और ये होता है आपका यू स्पॉन्ज, नाम में आपको स्पॉन्ज स्पॉन्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है, इसको बाथिंग स्पॉन्ज भी आई थिंक बोलते हैं, क्योंकि नहाते वक्त जो हम यूज़ नहीं करते हैं उसको पैर वैर साफ़ करने के लिए, तो वो इसी का ही बना होता है। ये है यूप्लेक्टेला, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है ग्लास स्पॉन्ज, इसको गिफ्ट के तौर पे भी दिया जाता है। हमारे इंडिया में तो ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन जापान वगैरह में गिफ्ट में के तौर पे चलता है, थोड़ा ग्लासी लुक होता है सिलिकेट की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए। स्पॉन्जिला पीछे भी दिखाया था, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, भूलिएगा नहीं, ग्लास स्पॉन्ज और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। सीलेंट्रेट या निडेरिया में आते हैं, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर क्या है याद करने की ज़रूरत? कि बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है और स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती हैं नीडोब्लास्ट में, जिनको निमैटोसिस्ट बोलते हैं। स्टिंगिंग सेल का मतलब होता है डंक, डंक मार के ऐसे खच्च से और एकदम चपक जाते हैं, इनको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, ठीक है, कैसे? ऐसे खच्च से। तो स्टिंगिंग सेल्स जो है नीडोब्लास्ट में होते हैं, इनको निमैटोसिस्ट बोलते हैं। दे बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड मिनरल डिपोजिशन। तो इनके अराउंड क्या है कि मिनरल और कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। आपने कोरल्स देखे होंगे, देखे आपने कोरल्स? कितने लोगों ने कोरल्स देखे हैं भाई? कोरल रीफ ज्योग्राफी में दिखाए थे, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि भाई कोरल्स का जो आउटर स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक्चुअल में जो हमारे कोरल लोग होते हैं वो सीलेंट्रेट फाइलम से ही बिलोंग करते हैं। उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, बॉडी तो सॉफ्ट होती है अंदर की गोलू मोलू सी, लेकिन बाहर का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो टफ मतलब हार्ड होता है, कैल्शियम
कार्बोनेट के डिपोजिशन की वजह से। ये पॉइंट तो याद करने की ज़रूरत नहीं कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पहले याद कर चुके हैं, ठीक है। माउथ इज प्रेजेंट सराउंडेड बाई टेंटिकल। ये टेंटिकल क्या होते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना तुमको ऐसे, ये इनको बोलते हैं टेंटिकल। ये जैसे लटक रहे हैं इनको बोलते हैं टेंटिकल। अब टेंटिकल तुम यहाँ देख पा रहे होगे नीचे की तरफ लटक रहे हैं, यहाँ टेंटिकल ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। टेंटिकल ऊपर की तरफ खड़े भी हो सकते हैं और नीचे की तरफ लटके हुए भी हो सकते हैं। एनस एब्सेंट होता है। एनस एब्सेंट का मतलब है कि इनमें जो आपका डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है। खाना जहाँ से थोड़ा बहुत जा रहा है वहीं से आ रहा है, निकल रहा है, तो एनस पूरी तरह से एब्सेंट होता है यहाँ पे। बॉडी में रेडियल सिमेट्री याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, याद है हमें पहले से ही, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। और ये भी मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे हमारा हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। और पीछे मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया था, कोरल। कोरल्स तो आपके मरीन वाटर में ही रहते हैं। हमने देखा था कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और इनको फ्रेश वाटर नहीं, इनको मरीन वाटर तो चाहिए, और इनको कोरल्स को एकदम क्लियर सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर है यहाँ तक। हाइड्रा एंड कोरल्स याद रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आगे बढ़ें, अभी आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब डिफरेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बॉक्स जेली, मून जेली, पर्पल जेली, कोरल, हाइड्रा, पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर याद रखना, कोरल याद रखना, हाइड्रा याद रखना, सी एनिमोन ध्यान रखना, ठीक है। सी एनिमोन ये है, और इसमें एक क्लास होता है एंथोजोआ, ठीक है। एंथोजोआ से सी एनिमोन और कोरल, ठीक है। जहाँ पे भी जोआ जोआ दिख जाए, जोआ जोआ जोआ, ठीक है, निडेरिया सीधे। ये वैसे याद नहीं रखना कि वो जोआ साइज कभी ज़्यादा सच क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आ जाए कि जोआ, तो जोआ याद आते हैं, निडेरिया, ठीक है। तो सी एनिमोन, कोरल, हाइड्रा और पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, और थोड़ा जली जली ध्यान रखना है। अगला हमारा फाइलम है दैट इज टीनोफोरा। ये बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जुगनू देखा है कभी, जुगनू जलता है ना, तो जुगनू जैसे ये जलते हैं, जुगनू जैसे ही जलते हैं, लेकिन जुगनू इस फाइलम में नहीं आता है, जुगनू आर्थ्रोपोडा में जाता है। लेकिन बायोल्यूमिनेसेंस का जब नाम आए तो आपको सीधे टीनोफोरा मारना है, टीनोफोरा, ठीक है। तीनों लोकों में जो है लाइट जल रही है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे। ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल एक ही में है। इनको सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं, सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, याद करने की जरूरत नहीं है, पहले भी देख चुके हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होता है, ए सेक्सुअल नहीं होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल मिल के सेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। और एग्जाम्पल हैं ल्यूरोबार्किया और टीनोप्लेना। टीनोप्लेना तो यार नाम से ही याद हो जाएगा, टीनोफोरा टीनोप्लेना। ल्यूरोबार्किया थोड़ा सा बस देख लेना, बाकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको सी वॉलनट और कॉम जेली के नाम से जानते हैं और बायोल्यूमिनेशन दिखाते हैं। शुरू के जो तीन हमारे हैं, जो या तो सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। हम समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एक तो हमने पॉरीफेरा पढ़ा, अब हम वो चीज़ नहीं देखने वाले हैं, डिप्लो ट्रिप्लो सीलोम असीलोम, वो सब नहीं देखने वाले हैं। अब जो हमने कुछ ऐसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर पढ़े हैं इनके, उनको समराइज करते चलते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेट और टीनोफोरा। तो इसमें क्या पढ़ा, पोर हैं, छेद हैं, ठीक है। वो छेद पूरा धीरे धीरे मिल के, छोटे छोटे छेद मिल के पूरा वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। वो वाटर जो कैनाल सिस्टम है डिफरेंट चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो स्पॉन्जिला है जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यूप्लेक्टेला है जो कि ग्लास स्पॉन्ज है, और हमारा यू स्पॉन्जिला है, ठीक। अंदर कैविटी होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जो पूरा वो पोर्स कैसे वो कैविटी बनती है। सीलेंट्रेट की अगर बात करें तो सीलेंट्रेट ये कैसा होता है हमारा, ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है बट मोस्टली मरीन होते हैं। सील, और इसमें हमारी कौन सी सेल होती हैं, कॉलर सेल। इसमें कौन सी होती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी होती हैं, तो इसमें होती हैं आपकी स्टिंगिंग सेल्स, तो स्टिंग कर लेती हैं, मतलब चुभो देती हैं और उसके बाद चपक जाती हैं, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं इसमें सीलेंट्रेट में। सीलेंट्रेट फाइलम में कौन आता है, हमारे हाइड्रा आता है, कोरल आता है, पोर्चुगीज ऑफ मैनओवर आता है, सी एनिमोन आता है। टीनोफोरा में अभी देखा हमने बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं ये लोग, और सी वॉलनट और कॉम जेली के नाम से जाने जाते हैं। एंड
ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ हमें मरीन उसमें ये एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं। अब हम आगे आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। यहाँ पे ऑर्गन लेवल सिस्टम, बॉडी लेवल ऑर्गन मतलब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। यहीं से बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हो रही थी, क्योंकि पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल था, अगले दो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल थे, और अब उसके आगे एक्सेप्ट वन सब में बाइलेटरल सिमेट्री थी, यानी एक प्लेन के अराउंड ही सिमेट्री देखने को मिल रही है। बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन लाइक रिबन। रिबन आपने देखा है, उसकी तरह एकदम बॉडी फ्लैट होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट प्लेट जैसी होती है, फ्लैट, वैसी फ्लैट बॉडी है इनकी। ये याद करने की ज़रूरत तो है नहीं अभी, ठीक, ये याद करने की तो ज़रूरत है नहीं अभी, ये याद करने की ज़रूरत है अभी। क्या? इनमें फ्लेम सेल होती हैं, पॉरीफेरा में कॉलर सेल्स, सीलेंट्रेट में स्टिंगिंग सेल्स, और यहाँ पे फ्लेम सेल्स। ये किस में हेल्प कर रही हैं? वहाँ पॉरीफेरा में कॉलर सेल्स तो वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप करने में मदद कर रही थी, सीलेंट्रेट में वो जो स्टिंगिंग सेल्स थी वो स्टिंग चुभोने कैसे, किसी जैसे प्रीडेटर आएगा तो उसके ऐसे डंक सा मारेंगी और एकदम चपक जाएंगी। प्लेटी हेलमिंथिस में फ्लेम जो सेल्स होती हैं वो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है चीज़ों जो भी एक्सक्रीट करने में मटेरियल, और ऑस्मो टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करने में। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि दे हैव अ कॉमन हैव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत याद रखिएगा इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हैव अ कॉमन ओपनिंग, ठीक है, या फिर हैव अ कॉमन माउथ एंड एनस। माउथ जहाँ से खाना जाता है अंदर, और एनस जहाँ से खाना बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो प्लेटी हेलमिंथिस में देखने को मिलेगा। आगे सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे हम ह्यूमंस में, भाई जहाँ से खाना जाता है वहाँ से तो बाहर निकलता नहीं है, ठीक है, माउथ और एनस हमारा अलग अलग है, तो इनमें नहीं है प्लेटी हेलमिंथिस में। सीलोम्स हैव ऑर्गन्स अकोमोडेटेड, ठीक है, अब ये तो भैया हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, हम देख चुके हैं सीलोम जो ओके ठीक है, तो मतलब ये असीलोमेट ही होते हैं, आइदर फ्री लिविंग और आइदर फ्री लिव, मतलब कि सीलोम में ऑर्गन्स भरे हुए हैं, तो एक्चुअल में सीलोम हमें दिखता नहीं है, यानी कि असीलोमेट है। आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक in नेचर होते हैं। फ्री लिविंग जैसे कि जो प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग होता है, वहीं अगर हम बात करें टेप वर्म की तो ये पैरासिटिक या फिर लिवर फ्लूक हो गया, अभी हम देखेंगे वो पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी होते हैं ये फ्लेम सेल सेल आपको दिख रही होगी, ठीक है, इसकी पूरी वो उसमें नहीं जाना है आपको। सकर एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट, सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सक करते हैं ये चीज़ों न्यूट्रिशन को। हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये भी, ठीक है। प्लेनेरिया, लिवर फ्लीक और टेप वर्म इसका एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया जो होता है ये हमारा फ्री लिविंग होता है, ऐसे याद कर लो, क्योंकि इसमें आईज़ हैं, इसमें आईज़ हैं, आँख दिखाता है, ठीक है, आगे के शब्द मैंने ठीक है, तो ये फ्री लिविंग होता है ये, यानी कि इसमें आँख होती है तो अपने खुद से रह सकता है। लिवर फ्लूक फ्री लिविंग नहीं, बल्कि पैरासिटिक नेचर का होता है, ठीक है, पैरासिटिक नेचर का होता है। याद कैसे रखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को? तो ऐसे याद रखेंगे, प्लेन है, फ्लैट चीज़ें प्लेन ही तो होती हैं, फ्लैट चीज़ें प्लेन होती हैं। याद कर लो, हमारा लिवर भी मतलब फ्लैट होता है। जो टेप लगाते हैं हम, टेप होता है ना, टेप जो घर में इस्तेमाल करते हैं, तो टेप भी तो फ्लैट ही होता है। टेप वर्म भी तो एक्चुअल में ये रिबन की तरह ही दिखता है ये, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। और ये देख सकते हैं सकर इसमें लगे हुए हैं, हुक और सकर इसमें देखने को मिलते हैं, फ्लैट बॉडी होती है। अब आते हैं निमैटोडा, जिनको एस्चेलमेंथिस बोलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, एस्चेलमेंथिस, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। प्लैटिहेलमिंथिस वालों की कैसी थी? फ्लैट थी। इनकी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में। भैया नहीं है कुछ बुक में तो प्लीज़ उस चीज़ को, इक्का दुक्का जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है, रोइए नहीं, बुक में तो ये नहीं है, बुक में तो नहीं। कोई अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं, क्या पॉइंट नहीं है? वैसे तो सब है, अगर एक दो नहीं है तो फिर, अगर कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं तो मैं तुमसे ये ना बोल देता कि पिछले बैच से ही पढ़ लो, क्यों नया बैच मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। हम्म। तो न्यूमैटोडा एस्चेलमेंथिस इसको बोलते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सिलेंडर शेप में, ठीक है। बफर हुआ सर, एक सेकेंड, ठीक है।
चलो, तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है रादर दैन फ्लैटेंड, यानी इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट नहीं होके सिलेंडर फॉर्म में होती है। सिलेंडर का मतलब है कि आपको इस तरह से सर्कुलर, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर बॉडी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। सिमेट्री बायलेटरल होगी, याद करने की जरूरत नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, याद करने की जरूरत नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब पहले ही देख चुके हैं। रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सब रूडिमेंट्री होता है, सब अंदर ही अंदर होता है। और इसमें रेनेट सेल प्रेजेंट होती है, निमाटोडा में रेनेट सेल प्रेजेंट होती हैं। अब क्यों होती हैं वो आपको अभी समझ में आएगा। सीडोसिलोमेट, यानी कि यहाँ से अब कहानी बदलती है। क्या कहानी बदलती है, इससे पहले सब असिलोमेट थे, इसमें फॉल सिलोम है, और इसके आगे सब सिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, जैसे कि हमारे प्लाटिहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट था, इसमें पूरा कंप्लीट है, माउथ है और एनस है, ठीक है। मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक बट सम आर फ्री लिविंग इन सॉइल एंड वाटर। पैरासिटिक फॉर्म्स आर पैथोजेनिक और डिजीज कॉसिंग। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्कैरिस, वुशेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा, जिनको हुक वर्म बोलते हैं। तो आपने सुना होगा पेट के कीड़े, सुना होगा आपने पेट के कीड़े। वो पेट के कीड़े एक्चुअल में इंटेस्टाइन, हमारी आंत में जाके बैठते हैं, चपक जाते हैं और हमारा न्यूट्रिशन चूसते रहते हैं। वो निमाटोडा फाइलम से ही बिलोंग करते हैं, एस्टेलमेंथिस फाइलम से ही बिलोंग करते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है, जिसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पाँव। तो उसमें ये एस्कैरिस ही ये सॉरी वुशेरिया ही जाके क्या करता है, ये मतलब फाइलेरिया जो है बनाता है, ठीक है। राउंड वर्म हो गया, पिन वर्म, तो राउंड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया, ये सब निमाटोडा से बिलोंग करते हैं, एस्कैरिस, वुशेरिया, ये सब, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में पिक्चर ली गई है आंतों की है, इंटेस्टाइन की ये पिक्चर है ये। आगे बढ़ते हैं, एनालीडा में आते हैं। तो एनालीडा में सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो ये जाना जाता है बॉडी सेगमेंटेशन के लिए, बॉडी सेगमेंटेड है इसमें। ये क्या है, इसको बोलते हैं जोंक हिंदी में, ठीक है। जब हम लोग छोटे थे तो भैंसों को नहलाने ले जाया करते थे नदी, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं गांव में, तो पास में नदी है। तो जब भैंसों को नहाने भैंसों गाँव को ले जाते थे तो ये जोंक जो है चपक जाते थे और एकदम खून चूसते रहते थे, खून चूसते रहते थे, ठीक है, एकदम सक कर लेते थे ब्लड को। और जब सक कर लेते थे तो एकदम है ना, साफ साफ देख के समझ में आता था कि खून भरा हुआ है कायदे का। वैसे तो एकदम काले ही अपीयर होते हैं, लेकिन फिर भी समझ में आता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो एनालीडा में हमने देखा था कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनालीडा में एंड कोरडेटा में, लेकिन ये लीचेस होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, इनमें जिनके जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में ही बात कर रहे हैं, यानी खून में नहा रहे हैं, यानी कि इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, लीचेस का। वैसे इन जनरल एनालीडा का क्लोज होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, सब याद करने की जरूरत नहीं। सॉफ्ट इलोंगेटेड होती है, जैसे हमारे जो अर्थवर्म होते हैं, जो केचुए, वो भी इसी से आते हैं। सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड भी हो सकती है, तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कुछ निमाटोडा की तरह भी हो सकती है, प्लैटिहेल्मिन्थेस की तरह भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी हम देख चुके हैं कि ट्रू कैविटी होती है, सीलोम प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और जिस तरह से प्लैटिहेल्मिन्थेस में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स थी, यहाँ पे नेफ्रीडिया हैं। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे नेफ्रीडिया हैं, ध्यान रखेंगे ये चीज़। नेफ्रीडिया भी बुक में नहीं लिखा होगा, ये ऐड करना होगा आपको उसमें। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेगमेंट, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है किसमें, एनालीडा में, अगले वाले ऑर्थ्रोपोडा में, एंड देन लास्ट में कोरडेटा में। सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है। बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। रिप्रोडक्शन बाई सेक्सुअल मीन्स होगा, सेक्सेस में भी हर्माफ्रोडाइट, यानी कि एक में हो बॉडी में हो सकते हैं, या फिर सेपरेटेड भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। लोकोमोशन इनका होता है पैरापोडिया के साथ। याद करो स्यूडोपोड पढ़ाया था अमीबा में, पोड का मतलब होता है पैर, स्यूडो मतलब फॉल्स, तो उनके फॉल्स पैर थे। इनके फॉल्स पैर नहीं, इनके साफ साफ हमें दिख रहे हैं, ये ट्रू पैर हैं इनके। इनको बोलते हैं पैरापोडिया। किस में हेल्प करते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया हेल्प करते हैं इनको लोकोमोशन में, चलने में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब लाइक एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, अगेन इनका पूरा क्लोज्ड पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एलिमेंट्री कैनाल क्लोज होगा। फ्रेश वाटर, मरीन और किसी प्रकार के हो सकते हैं, तो ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ओपन भैया डाइजेस्टिव सिस्टम किसका पूरा नहीं होता है, तो
किसका पूरा नहीं होता है? तो हमने देखा था प्लैटिहेलमिंथेस का नहीं होता है, यानी कि उसमें जो मुंह है और जो एनस है, माउथ और एनस, वो कॉमन ही होता है। बाकी सब में अगर हम देखें आगे तो सब में कंप्लीट ही है। एनालिडा से कौन बिलोंग करेगा? हमारे अर्थवर्म होंगे, लीचेस जो जोंक जिनको बोलते हैं। तो अर्थवर्म और लीच 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं इसमें। अब आएंगे अपने सबसे बड़े फाइलम में। सबसे बड़ा फाइलम किस सेंस में बोल रहा हूँ? इस सेंस में कि ये जो फाइलम है इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते हैं। तकरीबन 9 लाख ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा का पार्ट होते हैं। ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पॉड का मतलब होता है पैर यानी लेग्स। तो इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। सर हमें तो ना दिख रहे हैं बेटा, पलट के देखो, पलट के देखो, नीचे से तुमको सब जुड़े हुए प्रतीत होंगे। चींटी को उठाओ, चींटी को नीचे से देखो, मत उठाना, नहीं तो उठाने के चक्कर में तो चलो उसको मार डाला। ठीक है, तो चींटी में कभी नीचे से देखना तो उसके पैर जुड़े हुए होते हैं। तो इन सब को आर्थ्रोपोडा संघ में ही रखते हैं। दीज आर दी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सबसे बड़ा फाइलम है। इस फाइलम के अंदर इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास होता है। मैंने बोला 9 लाख ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोडा में, उसमें से 7-8 लाख तो इंसेक्ट ही हैं। मच्छर वच्छर जो होते हैं ये इंसेक्ट में ही आते हैं, मच्छर भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उनको भी पलट के देखना, उनको तो मार डालना, ठीक है, बिना किसी रहम के, बेरहमी के साथ मारना, ठीक है। तो फिर उनको देखना नीचे से, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेगमेंट ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग देख चुके हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में, खुला परिसंचरण तंत्र। तो ऑर्थ्रोपोडम सब में है, एनालिडा और कॉर्डेटा में नहीं है, बाकी तो सब में है। दैट इज ब्लड डजंट फ्लो इन वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमिक कैविटीज ब्लड फिल्ड, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट किस में है भाई? प्लैटीहेलमिंथेस में, बाकी सब में कंप्लीट है, आगे आगे उसके जितने भी हैं, ठीक है। और मैलफैगियन ट्यूब्यूल्स होती है, उनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ये ध्यान रखना। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन या चिटिन का बना होता है, तो ये सह लेते हैं कुछ भी आउटर, कुछ भी एनवायरनमेंट चेंजेस वगैरह होते हैं तो इसीलिए सह लेते हैं। और डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट यानी पानी में, हवा में, लैंड में, हर जगह तुमको देखने को मिलेंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, क्रैब हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई, ये सब जो होते हैं, ठीक है, मस्कीटो हो गए, सब हमारे ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। कॉकरोच हो गया, ये सब हमारे ऑर्थ्रोपोडा से हैं। इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है ये। क्लियर यहाँ तक? ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं क्रेफिश। ये फिश नहीं होती है, ये ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। किससे? ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है ये। ये क्या है? सिल्वर फिश, ये भी ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ये भी फिश नहीं होती है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड लास्ट फाइलम में, एंड दैट इज मोलस्का, ठीक है। बटरफ्लाई भी होती है। छिपकली किसमें पली है? छिपकली भी आगे आएगी, रुक जाओ भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है मोलस्का, ठीक है। अब ये ठीक है, ये है मोलस्का। मोलस्का की अगर बात करें तो इनकी बॉडी गोलू मोलू सी होती है। गोलू मोलू का मतलब है कि बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है काफ़ी, ठीक है, छुओगे तो ऐसे गुदगुदी सी होगी तुम्हें। लेकिन इन्होंने एक स्केलेटन बड़ा सा बना रखा होता है, ठीक है, तो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे एक स्नेल है ये, है ना, शंख, शंख हम फिर बजाते हैं, है ना। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, याद करने की जरूरत नहीं। ए सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, ए सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं ये, ठीक है। मोलस्का में ये है, थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन होगा, ऐसा प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं होता है। और एक चीज़ यहाँ पर, ये पॉइंट जो है सर, जिसको मैंने काट दिया था कि हम पढ़ चुके हैं, पढ़ तो चुके हैं सेगमेंटेड बॉडी है, लेकिन ये कभी कभी स्पेसिफिकली पूछ लेता है किस फाइलम में बॉडी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, ध्यान रखना। हेड, ये आपका थोरैक्स, एंड ये एब्डोमेन। तो ये पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये ऑर्थ्रोपोडा में होता है जहाँ बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
ठीक है। यहाँ पे बॉडी, हेड, फुट और विसरल मास। विसरल मास क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा ये मास है ना, ये चीज़, इसी को बोलते हैं विसरल मास, इसी को ही बोलते हैं विसरल मास। बॉडी इज कवर्ड बाई मैंटल, ये जो एक्सोस्केलेटन देख रहे हो, ये मैंटल इसको बोलते हैं। मैंटल इज फोल्ड ऑफ थिन स्किन, ठीक है, ये थिन स्किन होती है। फुट इज फॉर द लोकोमोशन, ये एंटीना लगे हुए हैं मुंह में, ठीक है, सो दैट के सिग्नल मिलते रहेंगे कोई कैसा क्या है, जब कोई चीज़ भी खा रही है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, मोलस्का में। क्लोज्ड किस में होता है? एनालिडा और कोडेटा में ही सिर्फ होता है। ब्लू कलर का ब्लड होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, सब में कंप्लीट होगा, सिर्फ प्लाटियल मेंथिस को छोड़ के। किडनी लाइक ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है, बस, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें कॉमन है। तो गोलू मोलू है, लेकिन एक्सोस्केलेटन हार्ड है। विसरल मास होगा, जो थोड़ा एक्स्ट्रा मास निकला हुआ है। एग्जाम्पल, पीला पीला आएंगे इसमें, हेलिक्स आएगा, ठीक है। और ऑक्टोपस जो बाबा है हमारे, वो भी इसी में आएंगे। ऑक्टोपस बाबा, पीला और हेलिक्स, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो कटल फिश है, कटल फिश, ये आपकी मोलस्का से बिलोंग करती है। कटल फिश जो है मोलस्का है, यानी कि सिल्वर फिश भी फिश नहीं होती है, क्रे फिश भी फिश नहीं होती है, कटल फिश भी फिश नहीं होती है। तो फिश होती क्या है? फिश हम आगे देखेंगे। एचिनोडर्मेटा, सबसे सेकंड लास्ट फाइलम है हमारा, एचिनोडर्मेटा। चिन, चिनचिनाहट हो रही है, चिनचिनाहट हो रही है मतलब स्पाइनी स्किन है इनकी, चिनचिनाहट हो रही है। स्पाइनी, डर्म का मतलब होता है स्किन। स्टार शेप्ड भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, इलॉन्गेटेड भी होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। रेडियल सिमेट्री याद करो, शुरू पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल, अगले दो रेडियली सिमेट्रिकल, देन सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल एक्सेप्ट वन। एचिनोडर्मेटा ने धोखा दे दिया था। ये रेडियल सिमेट्री होगा, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज़, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग और मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपके फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि सिर्फ सॉल्ट वाटर में ही रहेंगे, ये फ्रेश वाटर में नहीं रहेंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकी जो बॉडी है, अगेन वो हम देख चुके हैं कि इसमें आपको तीन जर्नल लेयर्स यानी कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म देखने को मिलेगा। सीलॉम होगा, ये सब हम देख चुके हैं। सेगमेंटेशन तो भाई सिर्फ एनालीडा में था, ऑर्थ्रोपोडा में था और कोरडेटा में था, खत्म, ठीक है। और उसके आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन सब में था। सब पहले वाले में टिश्यू लेवल, सॉरी सेल लेवल, दो अगले दो में सेलुलर लेवल, प्लेटियल मेंथिस में ऑर्गन लेवल, देन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल था, ठीक है। दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम, फॉर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है। वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम कुछ कुछ पॉरीफेरा की तरह होता है, लेकिन पॉरीफेरा से हम सेम नहीं बोल सकते, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम था, इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो वाटर ड्रिवन ट्यूब स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है। बॉडी वॉल इज कवर्ड विथ स्पाइनी हार्ड कैल्सेरस प्लेट्स। बॉडी लैक्स हेड, ओरल एंड एबोरल सर्फेसेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो सी स्टार, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन्स, सी सैंड डॉलर। अब ध्यान रखना, सी ककम्बर, सी एनिमोन नहीं था। सी एनिमोन किस में था, जल्दी से बताइए। सी एनिमोन ये किस फाइलम में था? ये था सीलेंट्रेट में। लेकिन सी स्टार, सी अर्चिन्स, सी ककम्बर, ये सब एचिनोडर्मेटा में। तो एक एक्सेप्शन की तरह सी एनिमोन को बिठा लो, वो सीलेंट्रेट में है, खत्म। अब हमारे लास्ट फाइलम में आएंगे, दैट इज कोर डेटा, चोर डेटा, कोर डेटा, जो प्रोनाउंस करना है वो करिए। पहले ये बताइए कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है कुछ। हाँ, सो ये सिलेंट्रेट को निडेरिया बोलते हैं। ये सिलेंट्रेट इज ओनली नोन एज निडेरिया। पापा की परी किस फाइलम में है? थोड़ा कम समझ आया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जैसे हमारे नसें दौड़ रही हैं, सब खून उसमें दौड़ रहा है, उन बेचारों के नसें वसें नहीं, सब ऐसे ही दौड़ रहा है ना, भलभला के। जैसे जैसे मान लो कुछ वेंस वगैरह नहीं है, लीवर नहा रहा है, किडनी नहा रही है खून में, है खून ना खुच्चर पूरा, किडनी को निकाला, पता चला लो खून ही खून बह रहा है,
तो वो सबसे उसको वो वैसा तो है नहीं, तो हमारा क्लोज्ड है। हम किस में आते हैं, इसी में आते हैं कोड डेटा में। तो कोड डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड है। किससे डिराइव्ड है जल्दी से बताइए, किससे डिराइव्ड है नोटोकॉर्ड, जल्दी से बताइए। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड में, पीछे की साइड में, ठीक है। और ये मीजोडर्म से डिराइव होती है। ये तो सब ये बताने की ज़रूरत है नहीं है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, यही फ़ायदा है। हार्ट वेंट्रल नेचर का होता है, वेंट्रल का मतलब है आगे की साइड होता है, पीछे की साइड नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताया ना पीठ की साइड होती है रीढ़ की हड्डी, तो डॉर्सल, और वेंट्रल का मतलब है आगे की साइड। कॉर्ड डेटा को दो उसमें ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो प्रोटोकॉर्ड डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्ड डेटा वो होते हैं कि इनकी लाइफ की किसी स्टेज में कोड डेटा था एक टाइम पे, लेकिन किसी स्टेज में जाके नहीं होता है इनके। हम ह्यूमंस में हमेशा होता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनमें परमानेंटली कोड डेटा तुमको देखने को मिलेगा ऑल थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल। प्रोटोकोड डेटा वो होते हैं कि भाई कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट कौन होते हैं, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। तो इसके पहले जितने भी फाइलम थे कोड डेटा के पहले, वो सब इनवर्टिब्रेट कहलाएंगे, और कोड डेटा वाले फाइलम वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। बाकी पहले वाले सारे इनवर्टिब्रेट और ये सारे वर्टिब्रेट कहलाएंगे, ठीक है, जो नोटोकॉर्ड वाले हैं, ठीक। तो देख सकते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ये माउथ ओपनिंग है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये हमारे प्लांट के सॉरी एनिमल किंगडम के ये नोटोकॉर्ड हैं सब, ठीक है। मछली, मेढक, पक्षी, सांप, ठीक है, हिरन, इंसान, सब इसी में आएंगे, ठीक है। सब फाइलम होता है प्रोटोकोड डेटा, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटोकोड डेटा डू नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉड प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बताया था, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना, और तो सब कॉमन ही पॉइंट है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिब्रेटा अगेन कॉमन पॉइंट सब, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्रिक डिप्लोप्लास्टिक सब सब कॉमन है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनको वर्टिब्रेटा को हम इन 6 भागों में विभाजित करते हैं, दो दो इक्का दुक्का पॉइंट बस हमें याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा पहले आता है। साइक्लोस्टोमेटा वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें जबड़ा नहीं होता है, जिनमें भी जबड़ा नहीं होता है उनको हम इस पर्टिकुलर क्लास में रख देते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में, वर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या है, देखो भैया, एनिमल किंगडम में कोर डेटा फाइलम है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, और साइक्लोस्टोमेटा क्लास है। तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स इनको बोलते हैं, ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक। अब आते हैं मछलियों पे, पिसेस पे। क्या पढ़ना है इनके रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग ये पढ़ना है कि इनका जो हार्ट है, हमें सब में ये कॉमन पढ़ना है कि हार्ट कितने चैम्बर में। तो हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइडेड है, और ये मोस्टली कूल ब्लडेड ही होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। और ये जो तैर रही है हमारी, कौन सी फिश है, ये है डॉग फिश। तो हमारी ये ट्रू फिश हुई कि नहीं हुई, ट्रू फिश। सिल्वर फिश, क्रे फिश दोनों कैसी थी, ऑर्थ्रोपोडा। कटल फिश कैसी थी, बताओ भैया, कटल फिश किस में पढ़ा था हम लोगों ने, कटल फिश, जल्दी से बताओ। मोलस्का में पढ़े थे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था, सबसे बड़ा फाइलम था ऑर्थ्रोपोडा, ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम था ऑर्थ्रोपोडा। कटल फिश वाला जो फाइलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अब आ जाते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबिया का मतलब, एम्फी का मतलब दो, और एम्फीबियन का मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। इनका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर में डिवाइडेड होता है, तो 3 चैम्बर में इनका डिवाइडेड होता है, 3 चैम्बर्स में हार्ट डिवाइडेड होता है। कैसा ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड होता है, खून जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये क्या है, ये है सैलमेंडर, सैलमेंडर। क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली, सीजीएल टीयर 1 में अभी क्वेश्चन बना था, सैलमेंडर किस फाइलम, किस उसमें आएगा, तो एम्फीबियन में आएगा। फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया, जो छोटे मेंढक होते हैं, टॉड हो गया, सैलमेंडर हो गया, ये सब एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। ये कौन है, गुस्से में, रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, यानी कि जो रेंगते हैं। तो इनका भी जो हार्ट है वो कितने चैम्बर में डिवाइडेड होता है, 3 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। कौन होता है वो होता है हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर में हार्ट होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल। क्यों होता है, क्योंकि हमने सुना है बचपन से, है, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो बेचारे को आंसू बहाने के लिए एक एक्स्ट्रा चैम्बर चाहिए ना। तो 4
चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा इसके पास, और इसका भी कैसा खून होगा, ठंडा ठंडा सा खून होगा। तभी तुम देखो, अगर जो हमारी मछलियाँ सॉरी ये मछलियाँ बोल रहे हैं, जो छिपकली वगैरह होती हैं घर में, कब निकलती हैं, गर्मी में निकलती हैं कि सर्दी में, बताओ जल्दी से। वो भी आपकी रेप्टाइल्स ही होती हैं। सांप भी रेप्टाइल होता है, मगरमच्छ रेप्टाइल होते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। तो जो हमारी छिपकलियाँ हैं वो अब विंटर आ गई तो नहीं दिखती हैं आपको, गर्मियों में दिखती हैं। भाई ठंडा खून है, ठंडी में निकलेंगी तो बेचारी कैसे सर्वाइव कर पाएंगी, जम जाएंगी, है कि नहीं। एव्स देखो कितनी क्यूट लग रही है ना, ये कितना भयानक लग रहा है, जैसे अभी खाई जाएगा। और एव्स ये क्या है, हमारी पक्षी है। पक्षी में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये कैसे होते हैं, ये गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हमारे जो पक्षियाँ होती हैं, ठीक। सर मेरी एक्स का पिक आप क्यों दिखा रहे हो। अब आते हैं आखिरी पर्टिकुलर क्लास में, एंड दैट इज हम ह्यूमंस का मैमल। हम ह्यूमंस के बारे में सबसे हमने लास्ट में पढ़ना है ना। चलो, तो इसमें आता है आपका मैमेलिया, मैमल्स आते हैं। मैमल्स की खास बात क्या होती है, मैमल्स पक्षी से कैसे अलग होते हैं। मैमल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं एव्स पक्षी, ये ओवी पैरस होते हैं, अंडा देते हैं। ओवी पैरस होते हैं मतलब अंडा देते हैं, अंडा देते हैं, एग देते हैं, दे ले एग्स, ठीक है, ले एग्स। वहीं पर अगर हम बात कर लें किसकी, मैमल्स की, तो ये कैसे होते हैं, विवी पैरस होते हैं, ठीक है, विवी पैरस होते हैं ये। और इनमें कितने चैम्बर में हार्ट, तो बिल्कुल पक्षियों जैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वार्म ब्लडेड है। लेकिन अलग कैसे हैं पक्षियों से, कि वो अंडे दे रहे हैं, हम अंडे नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे में क्या होता है, विवी पैरस होता है, मतलब कि अंदर ही अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन वगैरह सब वहीं होता है, और वहीं पे बच्चा जो धीरे धीरे बनता है, ठीक है, डेवलप होता है, क्लियर। लेकिन हमारे कुछ एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या, अपवाद क्या है, कि भाई ये मैमल तो हैं, ठीक है, बट ये एग ले करते हैं, ठीक है, ले एग्स, ले एग्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपका एक एचिडना, और एक होता है प्लैटिपस। प्लैटिपस होता है और एक एचिडना होता है। बाकी सब जो होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट और वार्म ब्लडेड होते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। लेक्चर ख़त्म हो गया। अब मुझे पता है तुम्हारी कुछ ऐसी हालत हो रही है